हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी जीडी का जो है सीरीज चला रहे थे 200 दिन का। ठीक है। 2024 और 25 में जो जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। ठीक है। जो 200 दिन का टारगेट है, 200 दिन का। ठीक है। और ये अभी तक में 14 पार्ट हो चुका है और ये 15वां पार्ट है। ठीक है। 14 पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। और ये 15वां पार्ट है। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बाइलिंगुअल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बात भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीडी में आया वो क्वेश्चन है। जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है। बहुत ही मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए। अगर आप 200 दिन तक का मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो मेरा फिक्स है कि जीडी का सिलेक्शन आपका होना अटल है, कोई रोक नहीं सकता है। बस खाली मेरे साथ लगी रहिए। बाइलिंगुअल है, कोई टेंशन भी होने वाला बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है। यदि एक धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह है। 1 रुपया पैसा प्रति रुपया प्रति माह मतलब 1 माह में 1 पैसा हो गया तो 12 माह में कितना हो गया, 12 पैसा हो गया। ठीक है। अब क्या ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब 12 पैसा हो गया, टोटल होता कितना है, 100 पैसा होता है 1 रुपया में, 100 हो गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 12% हो गया दर। तो ये 12% हो गया। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि डाटा जो है इसका मध्यिका निकालना है। ठीक है। मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में बढ़ा लिखिए। तो बढ़ते क्रम में क्या है, 23 हो गया। फिर 23 के बाद क्या होगा, 28 हो जाएगा। 23 के बाद पहले 23 है, फिर 28, फिर 26 है, फिर 28 है। उसके बाद 31 हो गया। उसके बाद 31 हो गया। उसके बाद 31 के बाद क्या हो सकता है, इससे पहले इससे पहले आपका 18 है। ठीक है। 18 है, 26, 28, 31। ठीक है। 31 हो गया, फिर 37 हो जाएगा। 37 हो गया, फिर आपका जाके 37, फिर 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा। कितना संख्या हो गया, दो चार, दो चार छ सात, सात हो गया। तो ये 2 4 6 8 हो गया। कौन सा छूटा, 28 लिख दिए। 28 लिखे, 31 लिख दिए, 42 लिख दिए, 37 लिख, 37 नहीं लिखे, 37 लिख दिए। 42, 42 लिख दिए, 37 लिख दिए, 26 लिख दिए, 26 भी है, 34 है। मतलब 34 से क्या बीच में होगा ना। 31 के बाद 34 हो जाएगा। 34 हो गया, फिर 37 हो गया, 34 हो गया और 37 हो गया और फिर जाके 42 हो गया। ठीक है। 8 संख्या पड़ गया। अब देख लीजिए 8 संख्या आती है तो मध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, 8वां लिख दीजिए, 8वां भाग पार्ट। ठीक है, बटे 2। ठीक है। और क्या लिखना होगा, 8वां बटे 2+1, ये पद है। ठीक है, अब बटे 2 कर दीजिए। तो इसको काट के देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 4वां पद हो गया। और ये 4वां पद हो गया, मतलब 4वां पद और एक 5वां पद, एक मिला के 5वां पद हो गया। 4वां पद आपका ये हो गया, 5वां पद आपका ये हो गया। तो दोनों को जो जोड़ दीजिए, क्या 28 हो गया प्लस 31 हो गया। अब बटे 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया, 49 हो गया। 49 बटे 2 9 हो गया। 49 बटे 9 का मतलब कितना हो गया, 49 हो गया, 8 एक 9, 5 59 हो गया। ठीक है। कितना 29 दूनी 58 हो गया, 29.5 हो गया। ये 29.5 हो गया। ठीक है। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये डाटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 2014, 15, 16 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंटों के क्रमशः अनुपात क्या है। पैंट वाला अंतिम वाला है। ठीक है। पैंट अंतिम है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, 14, 15, 16, 14, 15, 16, तो देख लीजिए 15 हो गया, फिर 30 हो गया और फिर 21 हो गया। अब 3 से खिलाइए तो 5 हो जाएगा। 3 से खिलाइए 10 हो जाएगा। 3 से खिलाइए 7 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 5 10, 5 10 7, ये जो हो रहा है ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2014 और 16 मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों की कुल संख्या क्या है। क्या बोला, 14 और 16, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है। अब सभी बोल रहा है तो देख लीजिए, सभी उत्पादों तो क्या, एक 15 हो गया, 10 हो गया, दूसरा 7.5 हो गया। कितना हो गया, इधर हो जाएगा जाकर मतलब 25, 32.5 हो गया। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ये 25 हो गया, 30 हो गया और 21 हो गया।
6 हो गया और 4 3 7 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कुल जोड़ दीजिए, 76 हो गया, फिर 32.5 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया और ये 10 हो गया, ये हो गया। लेकिन गौर करने की बात है कि अब गौर कीजिए पिछले क्वेश्चन में जाके कि संख्या जो है डाटा को हजार में दर्शाया गया है, हजार में दर्शाया गया, बस आपको हजार से गुना करना होगा, बस इसको हजार से गुना कर दीजिए, देखा पॉइंट हो रहा है, नीचे 10 आ गया, ये दोनों काट दीजिए, कितना हो गया 108, 5 डबल जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख लीजिए आ रहा है ना। ठीक है, उसी डाटा का ना क्वेश्चन ये है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा उत्पादित जूते और शर्ट की कुल संख्या और वर्ष 2014 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट की कुल संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, 16 में बोल रहा है, 2016 ले लेते हैं। ठीक है, अगर कंपनी तो जूता जूता और शर्ट, ये जूता और शर्ट मतलब पहला और दूसरा कितना हो गया, 25 हो गया और 30 हो गया, ये 5 है, ये 5 55 हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, 14 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट पैंट अंतिम वाला है, 14 में पैंट मतलब पैंट 15 हो गया। अब क्या बोले अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको, अंतर आपका 40 है, और संख्या हजार से करना है तो हजार से गुना कर दीजिए, कितना 40,000 हो जाएगा, ये 40,000 आंसर हो जाएगा, 40,000 हो गया ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या बोला है, एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद एक आदमी एक टाई भी खरीद लेता है, मतलब छूट देने के बाद जो है ना एक आदमी टाई भी खरीद लेता है। ठीक है, छूट के पैसा से टाई खरीदता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जिसका मूल्य 210 रुपया है, तो बोला शर्ट के लिए व्यक्ति ने कितना भुगतान किया होगा। अब बताइए, छूट जब 30% दे रहा है कोई भी चीज पे, तो उसका ओरिजिनल कीमत कितना होगा, 70% होगा, 70% तो होगा जो 100% होता है। अब बोल रहा है कि 30% छूट दिया तो उसी में टाई खरीद लिया 210 रुपए का, इसका मतलब हो गया कि 30% का जो वैल्यू था वो 210 रुपया था। अब बोला शर्ट के लिए कितना भुगतान किया, शर्ट के लिए कितना किया था, 70% किया था, तो 70% का वैल्यू निकाल दीजिए, 210/30 गुना 70, कट गया, ये 7 हो गया, 7 हो गया, 7 7 49 हो गया, जो बैठा दिए तो 490 हो जाएगा, तो ये 490 आ रहा है। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 120 बैग में प्रत्येक का क्रय मूल्य 15 रुपया है। ठीक है, उसमें से 40 को प्रत्येक को 18 रुपया में बेच दिया, बाकी बैग को किस मूल्य पर बेचे ताकि प्रत्येक बैग पर 4 रुपया का लाभ हो। ठीक है, अब बताइए सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बैग का सीपी हो जाएगा 120 बैग है, ऐसे बैग एक बैग का कीमत कितना है, 15 रुपया है, 15 गुना 12 180 होता है, तो 1800 रुपया हो गया। ठीक है, अब एसपी ले लीजिए, अब कितना 15 गुना मतलब 120 गुना 15 करवे करेंगे सीपी, और उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक बैग पर 4 रुपया का लाभ हो, बैग कितना था 120 बैग था। ठीक है, 4 रुपया लाभ होगा, इतना रुपया, तो देख लीजिए इसका एसपी कितना हो जाएगा, ये 1800 हो गया और प्लस 1248 480 हो गया, तो कितना हो गया 2280 हो गया, इसका एसपी क्या हो गया, एसपी है ये, बिगड़ा बोले 2280। ठीक है, तो अब बताइए, अब क्या बोल रहा है कि 2200, अब बोल रहा है कि 40 रुपया, 40 को 18 रुपया में बेचा, मतलब 40 बैग को 18 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो 40 बैग का एसपी कितना हो, 40 बैग का एसपी, तो 40 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, 720 हो गया, और टोटल एसपी था कितना 2280। ठीक है, उसमें 720 घटा दीजिए, घटा दिए, और उसके बाद टोटल बैग कितना था, 120 बैग था, 120 बैग, 80 बैग तो बेच दिया, बचा कितना, सॉरी सॉरी 40 बैग तो बेच दिया, बचा कितना 80 बैग, तो 80 से भाग दे दीजिए, एक बैग का कीमत निकल जाएगा, तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया, और 12 मतलब 5 हो गया, 1500 हो गया, 1560 हो गया, बटे 80 कर दीजिए, काट दिया, खिलाइए, 15 का 15, 7 हो गया 76 हो गया, तो 8 72 हो गया, 4 बज गया 40 हो गया, 40 हो गया, 19.5 रुपया एक बैग का कीमत पड़ेगा, ये हो गया। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर, तो बोला समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है, और और है कितना क्षेत्रफल
क्षेत्रफल है 173 है, तो 173 हो गया। ठीक है, अब बताइए √3 का मान देख रहे हैं कितना दे रहा है, 1.73 दे रहा है। ठीक है, इसका पॉइंट राइट नीचे 4 था, 400 हो जाएगा, और गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 173 होगा। पॉइंट और एंकर बराबर हो गया, तो ये दोनों कर गया। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा, भुजा स्क्वायर बराबर आपका 400 हो गया। ठीक है, तो भुजा बराबर कितना है, भुजा बराबर आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 हो गया। जब भुजा 20 हो गया तो आपको पता है संभव त्रिभुज क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, 3 गुना भुजा, क्योंकि जब संभव त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होता है, ये तीनों बराबर होता है, तो 3 को भुजा तो सब बराबर हो जाएगा। एक ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 20 हो गया, 20 या 60 हो जाएगा, परिमाप आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 7 व्यक्तियों के पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 चॉकलेट है। अब यदि प्रत्येक को 5 अत्यधिक चॉकलेट दिए जाए तो उनके पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या है। अब बताइए प्रत्येक को 5 अधिक चॉकलेट दिया जाए। ठीक है, तो 20 है, तो 5 अधिक कर देंगे 25 हो गया, तो 40, 30 है, तो 5 अधिक कर दिए 35 हो गया, फिर इधर 45 हो जाएगा, अब फिर 55 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, और फिर 75 हो जाएगा, और फिर 80, 85 हो जाएगा। ठीक है, सब में सबको बोला है कि प्रत्येक को 5 अतिरिक्त दिया जाए। ठीक है, औसत निकालने बोला था, औसत निकाल दीजिए, बटे कर दीजिए, कितना संख्या है, 2, 4, 2, 4, 6, 1, 7 हुए हैं, 3, 3, 6, 7 हुए, तो 7 से भाग दे दीजिए, कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 30, 35, 35 के 5 बाकी रहा 7, तो बाकी रहा 3। ठीक है, 3 रहा, 3 11 हो गया, 11, 7, 18, 18, 6, 24, 24, 5, 29, 29, 4, 33, 33, 36, 36, 2, 38, अब बटे 7 कर दीजिए, 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 से 35 हो गया, 3 बच गया, फिर 7 पच्चे 35, 55 हो गया, तो ये आपका औसत 55 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 125 मीटर की से हरा देता है। ठीक है, बी की गति ज्ञात करें यदि ए की गति 16 मीटर प्रति सेकेंड है। अब क्या बोला, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। ठीक है, ए बी हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और कितना, 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए जो है बी को 25 मीटर, 125 मीटर से हराता है, जिसका मतलब क्या हो गया कि एक बी को हरा रहा है 125 मीटर, तो मतलब ये 1000 मीटर दौड़ रहा था, तो ठीक है, तो ये 875 ही दौड़ेगा। ठीक है, 875 ही दौड़ेगा। तो अब बोल रहा है कि अब बताइए ये आपका दूरी है, डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस है तो काट के देख लीजिए, इसको अनुपात में लाने के लिए काट के देख लीजिए, 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 हो गया, 2 बच गया, 25 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटे हैं तो ये 200 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए, 25 से काटिए तो ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, मतलब 7:8 आया है क्या, दूरी का। ठीक है, जब दूरी का इतना है तो आपको पता होना चाहिए दूरी और डिस्टेंस, दूरी और स्पीड, मतलब कहने का मतलब है दूरी और चाल दोनों का रेशियो जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो ये चाल का भी रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का, ये 7:8 हो जाएगा। ठीक है, अब 7:8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, हम बोला ए की चाल जो है 16 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ए का, ए का आपका 16 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तब ए का कम देखिए ए के स्थान पे क्या है, 7 है। ठीक है, 7 8 हो गया, ये आपका ए है और ये बी है, ए का वैल्यू 16 दे रहा है। ठीक है, तो बी का क्या होगा, अब बताइए इसका मतलब आप कैसे निकालेंगे, देखिए मतलब 7 का वैल्यू 16 आ रहा है। ठीक है, मतलब 7 अनुपात में, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 16 की है मीटर। ठीक है, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16/7 × 8। ठीक है, तो करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 848 के 8 बाकी रहा 4, 12 हो जाएगा, बटे 7 कर दीजिए, 7 का 7 हो गया, 5 गया 58 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 7 56 मतलब 18 पॉइंट कुछ होगा, ये हो जाएगा, ये लगभग आ रहा है। क्यों देखिए, 8 का 7 का 7 हो जाएगा, 5 जब बच जाएगा तो 58 हो जाएगा,
8 सत्ती 56 होता है। 56 हो गया, दो बच गया, दो बच गया तो 20 हो जाएगा। दो बजे 20 हो गया तो सत्ती 21, मतलब ये 18.3 के लगभग होना चाहिए, लेकिन इसलिए हम 18 दिए हैं। ठीक है, समझ गए ना। जब सात का वैल्यू 16, जब सात का वैल्यू 16 है तो आठ का वैल्यू कितना हो जाएगा, आठ का वैल्यू आपका लगभग 18.3 के लगभग आएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए हम 18 दिए। ठीक है, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। तो 8 वर्ष के बाद शीला मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाती है। शीला की वर्तमान आयु क्या है? अब बताइए अनुपात क्या है, 9:5। ठीक है, तो एक 9x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बोले 8 वर्ष के बाद तो मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाती है। 8 वर्ष के बाद शीला, 8 वर्ष के बाद शीला। ठीक है, शीला ये हो गया। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद क्या हो गया, और अगर मीरा की आयु के बराबर हो जाती है तो ये बराबर कर दिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए 9x अब -5x बराबर 8। ठीक है, ठीक है, और x बराबर 8 हो गया तो काट दीजिए, 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बोला शीला की वर्तमान आयु। ठीक है, शीला की वर्तमान आयु क्या है, शीला ये 5x। ठीक है, तो 5x हो जाएगा, x बराबर 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 वर्ष हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 2500 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समय अगर 2 वर्ष हो, ठीक है, तो एक सूत्र होता है, बस याद रखिए समय 2 वर्ष हो तभी ये सूत्र काम करेगा। मूलधन बराबर अंतर गुना 100/r पे होल स्क्वायर। और ये अंतर जो है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, याद रखिएगा। अगर राशि तो पते है, तो क्या मूलधन कितना 2500 बता रहा है, 2500 लिख दीजिए। अंतर निकालना है, लेकिन अंतर निकालना है, एक्स लिख दीजिए। 100 हो गया गुना 100 हो गया, दर आपका था कितना, कितना 4 प्रतिशत, तो 4 गुना 4 हो गया। ठीक है, आप काट के देख लीजिए, ये कट गया। ठीक है, 25 × 100 हो गया, ये 4 4 कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 4 आ गया, मतलब इसका अंतर जो है वो 4 होगा। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक पेन ड्राइव को 2 क्रमिक बट्टे 30% और 20% पर बेचा जाता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 560 रुपया है तो पेन ड्राइव का अंकित मूल्य क्या हुआ? मान लेते हैं अंकित मूल्य एमपी, अंकित मूल्य एक्स। ठीक है, एक्स होगा। ठीक है, एक्स हो गया, और उसका क्या बोल रहा है कि 30% और 20% का छूट दिया है। 30% का छूट का मतलब 70/100 हो गया, 20% का छूट का मतलब 80/100 हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, 560 हो गया, 8 सत्ती 56। ठीक है, काट दीजिए, 10 हो गया, जो काटिए तो ये हो गया। एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर का 1000 हो गया। एक्स बराबर 1000 मतलब एमपी मतलब अंकित मूल्य कितना था, 1000 रुपया था। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स एक पेन का इतना प्रतिशत लाभ पर 120 रुपए में बेचा, तो 40% लाभ के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, अब बताइए इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा तो 120 रुपए में बेचा, इतना प्रतिशत लाभ का मतलब कितना हो गया कि एक, फिर जोड़िए, इधर एक है 66, 66 एक 67, 67/2। ठीक है, प्रतिशत पे बेचा। ठीक है, अब बताइए प्रतिशत था तो 100 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 100 क्यों क्योंकि देख रहे हैं अगर 20% बोलता है तो हम कैसे लिखते हैं, 100 + 20 लिखते हैं ना, उसी प्रकार की। ठीक है, कितना हो गया, 200, ये 200 हो गया और 267 हो गया, 267/2। इसका मतलब क्या हो गया, 267/2 का वैल्यू जो है वह बता रहा है 120 रुपया। ठीक है, इतना प्रतिशत का वैल्यू बता रहा है 220 रुपया। ठीक है, बोला 40% का लाभ चाहिए, 40% का लाभ का मतलब कितना है, 140% का वैल्यू निकालना, तो 140% का वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 120, और ये बटे हो जाएगा 267/2 और गुना 140, क्या 120, 2 ऊपर चल जाएगा, 267 नीचे आ जाएगा और गुना 140 हो जाएगा। अब काट के देख लीजिए कितना होने कटेगा, 30 कटेगा,
ये कम करिए, वो नहीं समझ में आ रहा है कि उतना गुना कर देता हूँ, उतना सोचना नहीं है, गुना कर दीजिए। तो ये 24 हो गया, 24 गुना 14, 24 गुना 14 करना है। तो 24 गुना 10 ये हो गया, 24 गुना 4 24 छः 96 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9, ये 3 हो गया, ये 336 हो गया। कितना हो गया? 336 हो गया, ठीक है। और डबल जीरो बैठ ही जाएगा, डबल जीरो हो गया बटे 267 हो जाएगा, 267 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, भाग दे दीजिए, तो लगभग में आएगा, ठीक है। तो देखिए, 267 से भाग देना है, किसमें? 300, ये एक बार हो गया 267, कितना हो गया? ये 9 हो गया, और ये 12, ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये 690 हो गया, 690 कितना और खाएगा देखिए तो, दो बार में खाएगा, दो बार में खिलाइए, दो बार में खाएगा तो जाके, तीन बार में नहीं खाएगा, तो दो बार में खिलाइए, दो बार में खिलाइए, 690 था, दो बार में खिलाइए कितना हो जाएगा? तो यहाँ तो छह सात में छोटे में एक हो गया, जब 12 में एक हो गया, चार एक 5 हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया, फिर इधर जाके 8, ये 5 हो गया, और 156 हो गया, ठीक है। अब जीरो बैठा दी, 1560 हो गया, ठीक है। अब 1560 हो गया, कितना और खाएगा? 6 और खिलाइएगा, 6 और खिलाइए, 267 गुना 6, तो जब कितना था? जो पहले तुम के 4 हो गया, 36 से 40 हो गया, बाकी 40 में 4 हो गया, तो 12, 12 4 16 हो गया, 16 से 2 आ गया, और है कितना? 1560, तो लगभग 6 आएगा, लगभग में 6 आएगा, नहीं तो 5, 5 पॉइंट कुछ खाएगा, खाएगा 5 पॉइंट, मतलब 125 पॉइंट कुछ प्रतिशत होगा, तो ये 126, 126 रुपया है ना, मतलब 125 रुपया कुछ हो जाएगा, तो इसका मतलब 126 रुपया आएगा, इसका वैल्यू 126 रुपया होगा। इसको पूरा काट, इतना पूरा काटिए उठिए जितना है, ठीक है। आपको समझा दिए क्या करना है, कितने कैसे कैसे हुआ। तो अब इसको इसके बराबर पूरा लिख दीजिए 126, इसके बराबर लिख दिए 126 रुपया, मतलब अगर इतना प्रतिशत लाभ पड़े, 120 में बेचा तो 40% का लाभ चाहिए, तो 126 में बेचना पड़ेगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, क्या बोला है? 12 पुरुष और 20 महिलाएं एक कार्य को 54 दिन में कर सकती है, तो बोला 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या बोला, 12 पुरुष या 20 महिलाएं, ठीक है, 12 पुरुष या 20 महिलाएं, मतलब कि दोनों में से एक। तो 12 पुरुष मतलब 12 M हो गया मेल, और 20 महिलाएं 20 W हो गया वोमेन, ठीक है। अब काटिए, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। M बटे W बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 हो गया, ठीक है। अब इसका क्षमता निकल गया कि एम का पुरुष का क्षमता 5 है, महिला क्षमता 3 है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पे बैठा दिए, सूत्र क्या होता है? M1 D1, M2 D2, एम मतलब कोई भी इंसान, व्यक्ति, बच्चा, महिला, कुछ भी, ठीक है। डी मतलब दिन। तो अब जब क्या 12 पुरुष बोल रहा था, 12 M ले लीजिए, कितना दिन में काम करता है? 54 दिन में, तो 54 दिन हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अब पुरुष लिए थे इधर आपको 9 महिला है, तो 9 पुरुष है, 9 पुरुष हो गया प्लस 12 महिला, 12W हो गया। को काम कितना दिन में करता है? X दिन में करेगा, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए, क्या बोल रहा है? M का मान 5 है, तो 12 × 5 = 60 हो गया, 60 × 54, ये कितना हो जाएगा? M का मान 5 है, तो 9 × 5 = 45 हो गया, और W का मान 3 है, तो 32 36 हो गया, इंटू X हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा? 60 × 54 बराबर हो जाएगा जाके 6 5 11 81 हो जाएगा, X हो गया, ठीक है। अब देखिए, तीनों निकलाइए तो 27 देगा, तीनों निकलाइए तो 20 हो जाएगा, 27 × 54 हो गया, X बराबर कितना हो गया? 20 × 40 हो गया, X बराबर 40 हो गया, तो इतना 40 दिन में पूरा कर देगा। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जाके 7 - 7, 5 × 2 = 7, अब +6, तो -1 हो गया, ठीक है। अब फिर गुना 2 हो गया, गुना 2 है, तो गुना 2 कर दीजिए, अब गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है? यहाँ +2 और -2, ये दोनों कट गया, 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ तक का जो वैल्यू है 0 हो गया, 0 में से माइनस 0 में से 5 में से 0 हो गया, तो 5 ही बचा, ठीक है। 5 ही बचा था, 1 - 5 हो गया, तो बराबर -4 आ जाएगा, ये आंसर -4, ठीक है। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि ए 10 बजे पूर्वाह्न उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, बी भी 10 बजे, बी भी बी भी 10 बजे, सॉरी सॉरी, ए 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, बी भी 10 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे यदि ए और बी की गति का अनुपात 3:7 है? ठीक है, 3:7 है। अब बताइए, अगर मान लेते हैं, देख लीजिए, ए का जो है, ए का जो है, ए बी है, ठीक है, तो इसका स्पीड जो है, मान लेते 3 दिया, 3 और 7 दिया, मान लेते हैं इसका, ये आपका 30 है और इसका 70 है। ठीक है, अब बताइए, ए 6 बजे चला है, बी 10 बजे चला है, ठीक है, और एक ही दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, तो पहले बताइए कि 6 10 बजे तक तो छह ए जो है 10 बजे तक तो बहुत दूर चल सकेगा, क्योंकि 6 बजे ही चला था। ए जो है 6 बजे चला था सुबह में, ठीक है, ए में, अब बी 10 बजे चला है, तो 6 बजे ए जो है 10 बजे से 4 घंटा में बहुत दूर चल चुका होगा, ठीक है, तो कितना दूर चला होगा प्लीज देख लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। कितना लग रहा है समय, 4 घंटा, ठीक है, और चाल है कितना, ए का ए का चाल 30 है, तो 30 120 हो गया, मतलब 120 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है, 120 किलोमीटर चल चुका है। तो बोला कब मिलेंगे, आपको गौर कीजिए कि दोनों उत्तर दिशा क्यों चल रहा है और ये भी उत्तर दिशा क्यों चल रहा है, मतलब दोनों का दिशा एक है। जब दिशा एक रहता है, एक ही दिशा में भागा जाता है, तो उसका स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड, वह घट जाता है। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 - 30 = 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, आपको पता चल गया स्पीड, तो आपको मिलने का समय निकालना होगा, ठीक है, तो मिलने का समय क्या होता है, टाइम। टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है भाई, दूरी 120 किलोमीटर है जो चला है, ठीक है, और चाल कितना है, 40 तो 40 हो गया, कर दीजिए, ये 3 हो गया। 3 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया कि 10 बजे चला था ये, ठीक है, तो 3 घंटे आगे बढ़ा दिए, तो 1 बजे, तो ये 1 बजे मिलेगा, 3 घंटा बाद। समझ गए, अगले नंबर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो बोला उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। अब शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये शंकु बनाइएगा, ये शंकु है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1408/7, पाई का मान 22/7 हो गया। अब देख गौर के, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1408/7, और ये देखिए 7 7 कट गया, 14 से खिलाइएगा तो कितना बने खाएगा, 11 से खिलाइए, 11 से खिलाइएगा तो जाके हो जाएगा आपका 11 11 दूनी 22, 11 खाएगा, 11 का 11, 3 हो गया तो 30 हो गया, 30 हो गया तो फिर 22 हो गया, हाँ खा जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 से लेते 11 11 हो गया, 11 हो गया, 30 हो गया तो 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बजे घटाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से खिलाइए तो ये आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर आपका, इसको ऊपर ले जाइए, तो आर स्क्वायर बराबर आपका 64 आ गया, ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर आपका 8 आ गया, ठीक है। आपको आर पता चल गया, एच पता है, क्या है, 6 है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल बराबर होता है √अंडर r² और h², क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, इसे को पूरा किया, 64 हो गया, 36 हो गया, ये 100 हो जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका एल भी, एल पता चल गया 10, एल 10 हो गया, आर पता चल गया, एच पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। निकाल लीजिए शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 हो गया, पाई का मान, इसको आगे यहाँ लिख देते हैं, क्या हो रहा है यार, पाई का मान 22/7 हो गया, आर तो पता ही, आर का कितना मान है, 8 आया है, और एल कितना आया, 10 आया है, तो गुना कर देखते हैं, पते में आया है, तो 8 दूनी 16 छः के 106, ये हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, ये आपका आ गया, देख लें, 1760/7, ये आ रहा है, ये आ गया, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, क्या है, एक अर्धवृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है, व्यास की लंबाई निकाले। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर,
+2r, ठीक है। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त चाहिए तो बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई+2 हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। पाई+2 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर हो गया। अब 2r हो गया, 2r हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, अब बटे 2 +2 हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक आर इधर कट गया, एक आर इधर कट गया, ठीक है। अब इधर बताइए क्या हो जाएगा? ये 22 7 दूनी 14, और 22 कितना हो गया? 36 हो गया। 36/7 हो गया, इंटू 2 हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा? पाई। पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू आर है। अब देख लीजिए कितना लिखा है, देखिए तो 7 कट गया, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 36/11। और आपको चाहिए क्या? 82। 82 है तो 2 से गुना कर दीजिए, 72/11 आ गया। 72/11 को आप क्या लिखिएगा? 1 8 66, 6.6/11, ये हो जाएगा 6.6/11 कहीं है, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन स्क्वायर और 9 दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात b है, इसका मान निकालने बोला इसका, ठीक है। अब मध्य अनुपात जानते क्या होता है? रूट के अंदर जो संख्या है उसका दोनों का गुना, a² × 9 है, ठीक है। रूट से बाहर आएगा तो a² a हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 3a हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये मध्य अनुपात। अब मध्य अनुपात है क्या? b है, इसका मतलब क्या हो गया? b बराबर हो गया 3a, ठीक है। तो b बटे a बराबर कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए मान हो गया। अब a² और b² बोल रहा है तो a का मान 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। और इसे क्या बोल रहा है? a का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 हो गया। अब बटे कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5/4 का मतलब 5:4 हो जाएगा, ये देखा 5:4 है ना। अगले नंबर, ये संख्या ये क्वेश्चन देख लीजिए। 6 संख्याओं के पास 6 बच्चों के पास चॉकलेटों की औसत संख्या 6 है, ठीक है। यदि एक दूसरा बच्चा उसके साथ शामिल हो जाता है तो 7 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाती है। तो 7वें बच्चे के पास चॉकलेट की संख्या क्या है? अब 6 बच्चा है, 6 औसत संख्या 6 है, ठीक है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 6 × 6 हो जाएगा, 36 चॉकलेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? एक बच्चा शामिल हो जाता है, दूसरा बच्चा शामिल हो जाता है, एक दूसरा बच्चा, तो 7 हो जाता है बच्चा, असल का संख्या भी 7 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा संख्या कुल? 7 × 7 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 हो जाएगा तो बोला 7वां संख्या तो घटा दीजिए, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 13 हो जाएगा, तो ये 7वां संख्या 13 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला? ए और बी साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो कितने दिनों में तेज काम करने वाला व्यक्ति कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। पहले देख लीजिए टोटल काम है कितना, टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है, जानते क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम, मतलब जिसका क्षमता है और उसका जो समय लगा है। तो क्षमता देख ले, दोनों का क्षमता मिला के 3:2 है, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों मिलके काम करेगा तो देख ले ए और बी 30 दिन लगेगी, 30 दिन लिख दीजिए, तो कितना हो गया? 5 × 30 150 हो गया। 150 जो हुआ वो क्या हुआ? टोटल वर्क, वर्क डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको क्या बोला? कितने दिनों में तेज काम करने वाला व्यक्ति को पूरा कर सकेगा? तेज काम कौन करेगा? जिसका क्षमता ज्यादा है, तो 3 करेगा, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब जितना काम है, काम कितना 150 है, जो करेगा उसका क्षमता, कौन करेगा? 3 करेगा तो उसका क्षमता कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 50, मतलब जो तेज काम करने वाला आदमी है वो 50 दिन में काम को कर देगा, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान का क्षमता ज्यादा रहेगा वही सबसे ज्यादा स्पीड में काम करेगा, ठीक है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये क्वेश्चन तो बता चुके हैं ना। देखते हैं अलग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ये 5 1 6 हो गया, 6 - 4 बराबर 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा? 3 + 2 × 8, ठीक है। 3 8 में 16 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा,
19 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 19 हो गया, ठीक है। अब फिर 19 हो गया, अब फिर देखिए 6, अब देख लेते हैं, अब पूरा लिख लेते हैं। 6 - 19, ठीक है, +12, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा ये बताइए, कितना? 12 6 18 हो जाएगा। 18 - 19 बराबर कितना हो गया? -1। -1 हो गया। अब ये देखिए 2 है, ठीक है। अब 2 है, 2 है, अब माइनस हो गया और ये -1 हो गया। क्या माइनस में प्लस हो गया तो 2 1 3 हो जाएगा, का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला नंबर, सबसे छोटा वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4 8 2 6 12 से विभाज्य है, ठीक है। सबसे विभाज्य, इसका मतलब क्या है? इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या है? 4 8 2 6 12। सोचिए क्या हो सकता है इसका एलसीएम जो सब काट दे। हाँ 24, सब 24 देखिएगा तो सबसे कट जाएगा। कट जाएगा, 12 2 24, 6 6 24, 2 6 के 12, दो मतलब दो दो गुना 12 24 हो जाएगा, 8 से 24, 4 6 के 24, 24 कट जाएगा। लेकिन ये वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका दुगुना कीजिए 48, ये भी वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्ग नहीं है तो सोचिए, तो अगर इसका 3 गुना करते हैं तो 72 हो जाएगा, ये भी वर्ग नहीं है। चौगुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 24 5 120, ये भी वर्ग नहीं है। 5 गुना कीजिए, मतलब ये दुगुना था, ठीक है। इसका मतलब देखिए समझाते हैं, इसका दुगुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, तब तक कीजिए जब तक वर्ग नहीं टूट जाए। 4 गुना कीजिए, 5 5 गुना कीजिए और 6 गुना कीजिए, ये 120 हो गया, ये 96 हो गया, ये 72 हो गया, ये आपका 48 हो गया और ये आपका 144 हो गया। लेकिन वर्ग क्या है? वर्ग आपका ये है, इसलिए संख्या ये होगा। इसका ऑप्शन सब गलत है। सबसे छोटा वर्ग तो 144 ही ना होगा। ये कौन हिसाब से आपको वर्ग दिख रहा है? ये सब बताइए तो। क्या बोल रहा है? ऑप्शन देखिए कितना गलती, कहां से गलती कितना। जो 4 8 2 6 12 से विभाज्य हो जाए, 12 से विभाज्य वही संख्या में होगा जो ये सब संख्या से 12, कम से कम 12 से बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 12 है। सब 12 से बड़ा चाहिए। अरे ये सब संख्या ऑप्शन 12 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर 144 ही होगा। समझ गए ना? क्योंकि वर्ग निकालना है। अगले नंबर देखते हैं। ये 80 छात्रों के कक्षा में 60% विद्यार्थी, 60% अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 20% इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए। इसमें बड़ा उत्तीर्ण हुए, इसमें बड़ा नहीं हुए, ठीक है। बोल रहा है कि छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जो ना तो शास्त्र मतलब अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण है ना इतिहास में, ठीक है। 80% विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी है, ठीक है। अपना 60% उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए 60%। पूछ रहा नहीं होने के बारे में, कितना परसेंट नहीं हुआ? 40% नहीं हुआ, 40% निकाल दीजिए, काटिए, 832 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 20% भी इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए, जिसमें नहीं पूछ रहा और नहीं दिया हुआ भी, आपको नहीं निकालना है, 80 का 20% निकाल देंगे, तो ये 16 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अधिकतम संख्या तो निकाले जो दोनों में उत्तीर्ण नहीं हुए। अब देखिए ये तो सबसे कम दिख रहा है, मतलब इतना संख्या, इतना 16 संख्या ऐसा है, 16 विद्यार्थी जो किसी में उत्तीर्ण नहीं हुआ, ना ही अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुआ ना इतिहास में, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो इसका इसका देख रहे हैं 40% है, इसका 40% है, ठीक है। इसका 20% है, ज्यादा किसका है? इसका, ठीक है। लेकिन इसमें जो है दोनों शामिल हो जाता है। इसमें इसमें जो 40% में है, 40% सिर्फ सिर्फ ये शामिल होता है, लेकिन 20% में, ये 20% में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 16 हो जाएगा। तो ये 16 ऐसा छात्र है जो ना छात्र में उत्तीर्ण है, ना ही शास्त्र में उत्तीर्ण है, मतलब ना ही इतिहास में उत्तीर्ण है, ना ही शास्त्र में उत्तीर्ण है। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।